नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और स्थापत्य कला के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के समय सामाजिक जीवन का वर्णन। सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। समाज को चार वर्गों में बांटा जा सकता है: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख चार वर्ग थे। सिंधु लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी में तरबूजा, खरबूजा, नारियल, नींबू आदि प्रमुख शाकाहारी भोजन थे। हड़प्पा से सोने का बना एक कंगन मिला है। चन्नू दड़ों की खोजों से लिपस्टिक अस्तित्व का भी संकेत मिला है। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। पासा लोथल से प्राप्त हुआ है। एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोग शिकार में भी रुचि रखते थे। तराजू के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का दशमलव पद्धति से परिचय था। अस्त्र शस्त्र सामान्यतः तांबे और कांसे के बनते थे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य कर्म कृषि कर्म था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। सिंधु क्षेत्र के लोग धान की खेती करना करना नहीं जानते थे। लोथल लोथल तथा रंगपुर से बाजरा की खेती के प्रमाण मिले हैं। खाली बंगन से बड़े आकार में मर्तबान एक ऊपर रखे हुए मिले हैं। मर्तबान मतलब जार। कुबड़दार वृषभ का अंकन मोहरों पर बहुतायत मिलता है। हाथियों से भी उनका परिचय था, क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान, सूरकोटा से कुबड़दार ऊँटों के अवशेष मिले हैं। नेस्दी नामक प्रमुख नगर पशुपालकों का केंद्र था। दिलगुन की पहचान बहरीन तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। हिलर के अनुसार मातृ देवी का संप्रदाय राजधर्म नहीं था, वरन पारिवारिक संप्रदाय था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। वृक्षों में पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता था। मुद्राओं में सबसे अधिक अंकन इसी का मिलता है। यहाँ के निवासी पशु बलि भी देते थे। कालीबंगन में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली हैं। सिंधु सभ्यता में कला, स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ, हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से श्वेत पाषाण निर्मित लगभग 10 इंच ऊंची एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जिसका शरीर भेड़े तथा सूरदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की तथा दूसरी काले पत्थर की बनी है। मोहनजोदड़ो से भैंसा तथा भैंस भेड़ की कांस्य मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु मूर्तियों में कुछ को छोड़कर शेष सारी मूर्तियाँ हस्त निर्मित हैं। कुछ मूर्तियों में उनकी गोद में कभी कभी एक बच्चा भी दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को आटा गूंथते हुए तथा रोटी बेलते हुए दिखाया गया है। मानव मूर्तियों में अधिक संख्या में पशुओं की मूर्तियाँ प्राप्त की गई हैं। इनमें कुबड़दार वृषभ विशेष रूप से पाया जाता है। पशु मूर्ति हाथी, गैंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भेड़, बकरी आदि, गिलहरी और सर्प के भी अवशेष मिले हैं। पक्षी मूर्ति मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लू। हड़प्पा से मछली, कछुआ तथा घड़ियाल की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी की बनी हुई। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सिंगरी बैल का सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया है। पशुपति शिव जी की एक मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु मृत्युभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। सिंधु लिपि सामान्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती है। मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की प्रथा सर्व प्रचलित थी। कालीबंगन में दक्षिण उत्तर, लोथल में पूर्व पश्चिम, रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाए गए शव प्राप्त किए गए हैं। सिंधु सभ्यता में दाह कर्म भी प्रचलित था। इस युग के लोग मरणों प्रताप जीवन में आस्था रखते थे। पुरंदन का अर्थ दुर्गों का विनाशक होता है। प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन, के एन शास्त्री, पुसालकर, एस आर राव आदि का मानना है कि वैदिक आर्य ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। खुदाई में ऑस्ट्रलॉइड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन, अल्पाइन इन 4 जातियों के अस्थि पंजर मिले हैं।
सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटता से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताया, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।